और इस प्रकार पंचतत्व में विलीन हो गए माँ भारती के पुत्र सरोज कुमार राय। बताते चले कि बड़े ही अरमानों से, बड़े ही मेहनत, लगन, कोशिश, शिद्दत के बाद एक अदना सा लड़का एक जवान का सिपाही बन के तैयार होता है। और बहुत ही मार्मिक क्षण वो होता है जब घर वालों को फ़ोन पे यह सूचना दी जाती है कि अब आपका बेटा, अब आपका भाई, अब आपका पति इस दुनिया में नहीं है। हृदय कांप जाता है, मन विदीर्ण हो जाता है और आँखों से सावन भादो जैसे नदियाँ झर झर के उमड़ पड़ती है। तस्वीर आज एक बार फिर तेघरा स्थित अयोध्या गंगा घाट से है, जहाँ माँ भारती के एक पुत्र के शव को पंच तत्व में विलीन करने हेतु लाया गया है। चारों तरफ फिजाएं गमगीन है, क्योंकि किसी के पास कोई शब्द नहीं, सभी निःशब्द हैं। सरोज कुमार राय बछवाड़ा थाना अंतर्गत रानी 2 पंचायत के रहने वाले हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व उन्होंने भारतीय सेना में बतौर एक सिपाही के रूप में अपना योगदान प्रारंभ किया था और लगातार देश के सुरक्षा के लिए उन्होंने सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और कुशलतापूर्ण कार्य का परिचय दिया। कई जगह दुश्मनों के दांत खट्टे किए। हालांकि पिछले 6 महीने पूर्व अनायास ड्यूटी के दौरान कार्य पर कार्यरत ही उनका तबीयत बिगड़ा, जहां उन्हें स्थानीय इलाज के बाद समुचित इलाज हेतु सेना अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया। वहां उनका इलाज चल रहा था। ज्यों-ज्यों इलाज बढ़ रही थी, त्यों-त्यों उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। और एक समय ऐसा भी आया जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अलविदा कहते ही सेना के अधिकारियों ने फ़ोन के माध्यम से घर वालों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अमरवीर सिपाही सरोज कुमार राय अपने पीछे एक विधवा और 2 बच्ची को छोड़ गए, जिसमें एक बेटी का उम्र मजह 3 वर्ष और दूसरी का उम्र 7 वर्ष। ये दोनों बेटियां ठीक ढंग से ये भी नहीं समझ पा रही है कि उसके पिता कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, वो कब आएंगे। माँ रो रही है, चारों तरफ माहौल मातम सा है और वो दोनों बच्ची केवल टुक नज़र लगाए टकटकी निगाह से सभी को देख रही है। बदहवास है, बेहवास है। सेना के अधिकारी उनके पास जाते हैं, उनके पीठ को सहलाते हैं। वो बच्ची कुछ नहीं कह पा रही है और अंतोगत्वा माँ भारती का यह लाल इस पंच तत्व में विलीन हो गया। हम भी सत सत श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आइए क्या कुछ कहते हैं अधिकारी, सुनिए। 5001 ASC बटालियन मथुरा में पोस्टेड थे। वहाँ से ये कमांड हॉस्पिटल में जब बीमार हुए तो भर्ती हुए, वहाँ इनका देहांत हुआ। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से इनका पार्थिव शरीर लाया गया। साथ ही इनके गार्ड ऑफ ऑनर और इनके सम्मान के लिए बिहार रेजिमेंट सेंटर से एक टीम, एक JCO 7 वार्स की एक टीम आई है, जो कि इनको सम्मान सहित इनका दाह संस्कार करेगी। का ही लड़का था सरोज कुमार राय, पिता स्वर्गीय श्यामदेव राय। वो भारतीय सेना में कार्यरत था, बिहार रेजिमेंट में, और मथुरा में पोस्टेड था। आज से लगभग 6 महीनों पहले मथुरा में उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद मथुरा यूनिट के लोग उसको कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराए और विगत 6 महीनों से उसका इलाज चल रहा था। कल सुबह 8 बजे
कमांड हॉस्पिटल मथुरा में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना हम लोगों को दी गई और कानूनी प्रक्रिया करने के बाद आज सुबह 9 बजे उसका लाश सेना के अधिकारी लेकर आए हमारे ग्राम में और वहाँ जो उसका नियम कानून है, सलामी, सैल्यूट, श्रद्धांजलि, सारा कार्यक्रम को किया गया। यहाँ तक कि उसका अंतिम कार्यक्रम घाट पर जो सैल्यूट का कार्यक्रम या गॉड दिया जाता है, गॉड ऑफ ऑनर, सारा प्रक्रिया पूरा किया गया है। वो अपने पीछे 2 बच्ची को छोड़ गया है, पूरा परिवार अनाथ हो गया, पूरा समाज मर्माहत है इस घटना से। और सेना के 1-2 अधिकारी जो हैं वो भी आ रहे हैं, जो पीछे हैं ट्रेन से वो चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन लेट है इसके चलते वो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन वो भी आधा घंटा के अंदर यहाँ आ जाएंगे। और जो इस पीड़ित परिवार को लाभ दिया जाता है या जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है, उस सारे प्रक्रिया को वो आकर पूरा करने के लिए आ रहे हैं। अभी केवल आश्वासन दिया गया है अधिकारी? नहीं, आश्वासन नहीं दिया गया। जैसा कि हमको जानकारी है, पूरे प्रक्रिया के तहत वो पदाधिकारी आ रहे हैं। गलती से वो हाजीपुर में पैसेंजर ट्रेन पकड़ ली, जिसके चलते उनको आने में अभी लेट हो रहा है। वो अब लगभग विद्यापति से आगे निकल चुके हैं, कुछ ही घंटा के अंदर वो आएंगे। और जो सरकारी प्रक्रिया है, चेक या और तरह की जो भी बात है, सारा प्रक्रिया वो साथ लेके आ रहे हैं, कागज पत्तर और चेक, और यहाँ उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।